जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग वे ज्ञानता। शिव सुख शिव स्वरूप शिवकार। नमो त्रयोग संहारिके नमो त्रयोग संहारिके। कल अपना फर्स्ट और सेकंड ढाल का रिवीजन हो गया था, बड़ा कंसाइज सा रिवीजन था। आज हम तीसरी ढाल शुरू करेंगे और इसमें भी प्रमुख प्रमुख ढाल जो हमने एक्चुअली जैसे द्रव्य संग्रह पढ़ा है ना, तो द्रव्य संग्रह में बहुत सारी बातें आ गई हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब जैसे पहली ही ढाल है आत्महित सच्चा सुख और दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन। दो प्रकार से कौन सा? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये हमने द्रव्य संग्रह में भी पढ़े थे कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है। सच्ची बात तो ये है कि निश्चय मोक्ष मार्ग ही होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो मात्र उसका निमित्त कारण कह लो या सहचारी कारण कह लो, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। यथार्थ में यदि निश्चय ना हो तो वह व्यवहार नाम भी ना पाए। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं। आत्म को हित है सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहि न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दिविद विचारो। जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्म का कल्याण है सुख की प्राप्ति। वह सुख आकुलता रहित कहा जाता है। कैसा सुख चाहिए? आकुलता रहित सुख चाहिए। और आकुलता एकमात्र एकमात्र अगर व्यवहार से बात करें तो एकमात्र मोक्ष में नहीं है, और निश्चय से बात करें तो स्वयं में नहीं है। बाकी सब जगह आकुलता है। कोई जीव जो स्वयं में ही रहता है तो उसको आकुलता नहीं होती, और जो मोक्ष में रहता है स्वयं में रहते हुए उसको आकुलता नहीं होती। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता रूप जो मोक्ष का मार्ग है उस मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से कथन किया जाता है। जो वास्तविक स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये हम कई बार हालांकि ले चुके हैं, पर फिर भी एक बार बस इसको पढ़ देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। क्या बोल रहे हैं? सम्यक चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान के बाद ही होता है। उससे पहले चारित्र को सम्यक नाम नहीं कह सकते, चाहे कितना ही चारित्र कोई जीव पाल ले। जीव को सम्यक दर्शन के साथ ही निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव श्रुत ज्ञान होता है। भाव श्रुत, अब दो तरीके के श्रुत होते हैं, एक होता है द्रव्य श्रुत, एक होता है भाव श्रुत। ये जो है ये है द्रव्य श्रुत, और इसके द्वारा हमने जिसको जाना, किसको जाना? अपनी आत्मा को जाना, अपनी आत्मा को पढ़ा, उसका ज्ञान किया, वो क्या हो गया? भाव श्रुत। तो जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव श्रुत होता है, और निश्चय ने तथा व्यवहार ने ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के ही अवयव कंपोनेंट या अंश हैं। निश्चय ने और व्यवहार ने, ध्यान रखें कि व्यवहार ने को कई लोग मिथ्या दृष्टि की तरफ से देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं, सम्यक ज्ञानियों के ही होते हैं।
मिथ्या दृष्टि को तो कोई भी न वर्तता नहीं है। अगर हम व्यवहार न की बात कर रहे हैं तो वह भी मात्र सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बात कही जाती है। तो निश्चय ने तथा व्यवहार ने, ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव। सम्यक श्रुत ज्ञान का मतलब सुश्रुत, सुश्रुत ज्ञान। कुश्रुत होता है, सुश्रुत होता है। कुश्रुत मिथ्या दृष्टि के होता है, सुश्रुत सम्यक दृष्टियों के होता है। तो ये सिर्फ सम्यक श्रुत ज्ञान यानी सुश्रुत ज्ञान के अंश हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय या व्यवहार ने हो ही नहीं सकते। इसलिए व्यवहार ने प्रथम होता है और निश्चय ने बाद में होता है, ऐसा मानने वालों को नयों का सच्चे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। क्लियर है? तथा नए निरपेक्ष नहीं होते। निरपेक्ष का मतलब क्या? कि सापेक्ष होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ होते हैं, अकेले नहीं होते। ऐसा नहीं कि निश्चय नए है और व्यवहार नए नहीं है, या मात्र व्यवहार नए है और निश्चय नए नहीं है। ऐसा तो है नहीं और ना ही होता है। दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, पैरेलल चलते हैं साथ में। तथा नए निरपेक्ष नहीं होते। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार न हो, यदि व्यवहार न हो मतलब व्यवहार न मान लिया जाए, निश्चय सम्यक दर्शन होने से पूर्व जो क्रियाएं हो रही हैं, जो ज्ञान हम ले रहे हैं, जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, उनको यदि हम व्यवहार न मान लें तो इसका मतलब निश्चय न की अपेक्षा वो निरपेक्ष हो जाएगा। यानी कि उस समय निश्चय न तो है नहीं और हम व्यवहार न मान लें तो फिर व्यवहार ने निरपेक्ष हो जाएगा, जो कि असंभव है। और यदि पहले अकेला व्यवहार ने हो, मात्र अकेला व्यवहार ने हो, तो अज्ञान दशा में भी, और अगर हम माने कि भैया निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष ही माने, लेकिन अगर हम उसको व्यवहार मान लेंगे तो इसका मतलब अज्ञानी का जो ज्ञान है, अज्ञानी की जो क्रिया है, अज्ञानी का जो श्रद्धान है, उसको हमें सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र मानना ही पड़ेगा। यानी कि सम्यक ने मानना पड़ेगा। किसको? व्यवहार ने को भी सम्यक ने मानना पड़ेगा। किंतु ऐसा आगम का वचन है, कैसा आगम का वचन है कि निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थ कृत। मतलब निरपेक्ष न अगर कोई होता है तो वो मिथ्या न ही कहा जाता है। इसलिए अज्ञान दशा में किसी जीव को व्यवहार ने नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास या निश्चयाभास मिथ्या ने हो सकता है। जो कि जब हम मोक्ष में प्रकाशक जी पढ़ेंगे तो उसके 7वें अधिकार में इसका भरपूर खुलासा दे रखा है। छठे और 7वां अधिकार इससे भरा हुआ है। मिथ्या इसमें भैया दो लाइन व्यवहाराभास बोलनी और है मेरे को। निश्चयाभास। हाँ जी। मैं ये कह रही थी भैया, जिसको क्या कहते हैं, चौथा गुण स्थान है, सम्यक्तवी हुआ है, वो जो क्रियाएं करता है, जैसे मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, स्तुति भी करता है, तो उसकी जो क्रियाएं हैं वो व्यवहार कहलाएंगी ना यहाँ पे। वरना जो मिथ्या दृष्टि है उसको तो व्यवहार भी नहीं कहते हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना यहाँ पे। सम्यक दृष्टि की क्रियाएं व्यवहार कहलाएंगी, लेकिन सम्यक दृष्टि की वो क्रियाएं जो उसके शुद्ध कारण में निमित्त है, जो हाँ निश्चय कारण में, निश्चय सम्यक दर्शन में निमित्त है। अब कोई हाँ, लड़ाई मतलब कर हर रहा हो, समय। कोई जैसे रामचंद्र जी लड़ाई कर रहे थे, युद्ध करते थे, तो उस उनकी वो क्रियाएं थोड़ी उसमें कहलाएंगी, है ना। नहीं लेकिन नहीं, जब जैसे वो मैंने स्वाध्याय कर रहे एग्जाम्पल हैं, दिया ना, मंदिर जाते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये सारी क्रियाएं व्यवहार कहलाएंगी। इसके अलावा मतलब जब निश्चय के साथ ही होगा, यानी निश्चय से सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद जो क्रियाएं हैं वे व्यवहार न से कहलाएंगी, वरना परफेक्ट व्यवहार परफेक्ट, न भी। बिल्कुल 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 ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। भैया। मिथ्या दृष्टियों के तो कोई नए वर्तता ही नहीं है। जीव निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा, निज ज्ञायक स्वभाव मतलब मैं, अपना आत्म स्वरूप भगवान आत्मा,
निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा अगर आप निश्चय में से रत्नत्रय। कोई वीडियो ऑन कर सकता हो तो प्लीज ऑन करें, ऐसे क्लास में मन नहीं लग रहा है, सबकी वीडियो ऑफ कोई है। बात नहीं, जो जिसकी जैसी श्रद्धा, नहीं, सभी। रिक्वेस्ट है, अगर कोई बिल्कुल। ऑन कर सकता है तो कर ले। हाँ, चलिए ठीक है। जीव निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय यानी कि मोक्ष मार्ग प्रकट करें, तब सर्वज्ञ कथित सप्त तत्व, यानी कि सर्वज्ञ यानी भगवान के द्वारा कहे हुए 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनकी सच्ची श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार। क्या बोला है? श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार। जो अभी पूनम जी ने बात कही कि जैसे वो मंदिर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये भगवान के प्रति राग मिश्रित विचार है ना। क्योंकि असलियत में तो अपनी पूजा होती है, लेकिन यदि हम व्यवहार से भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उनके अनुराग वश होके कर रहे हैं, उन जैसा बनने का जो अपने को भाव है, इसलिए कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार। और दूसरा, एक और चीज इसमें राग क्यों है? क्योंकि अभी जो सम्यक दृष्टि कह लो या मुनिराज भी कह लो, वो अभी वीतरागी नहीं हुए हैं। अभी उनको, अगर सम्यक दृष्टि है मात्र यानी चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो उसको अभी एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है, तो 3 कषायों का राग तो अभी वर्त ही रहा है। 5वां गुण स्थान वर्ती है तो उसको 2 कषाय का अभाव हुआ है। ऐसे ही ऊपर ऊपर की भूमिका में आप लगा लेना कि मैक्सिमम जो है वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है मुनिराज को, और 1 कषाय चौकड़ी का तो अभाव अभी हुआ नहीं है। तो वहां का जो राग है वो तो उनको हो ही रहा है। इसलिए कहते हैं कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार तथा मंद कषाय रूप शुभ भाव, जो कि उस जीव को पूर्व काल में था। पूर्व काल में मतलब जब उसको सम्यक दर्शन नहीं था, यानी निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं था, तो उससे पूर्व जो उसका शुभ कार्य था। कौन सा शुभ कार्य? कौन सा शुभ कार्य? मंदिर जाना, पूजा करना, आरती करना नहीं। ऐसा शुभ कार्य जो उसको उस शुद्धि की तरफ ले जाने में निमित्त था। कौन, कैसे निमित्त था? स्वाध्याय, चिंतन, मनन। किसका चिंतन मनन? अपना चिंतन मनन। ऐसा, ठीक है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, देव 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ऐसा। सभी लोग अपना म्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। राग मिश्रित विचार तथा मंद कषाय रूप शुभ भाव, जो कि उस जीव को पूर्व काल में था, उसको भूत नैगम्य से, भूत नैगम्य क्या? अभी वर्तमान है, तो पास्ट टेंस की अपेक्षा, भूतकाल की अपेक्षा उसको व्यवहार कह देते हैं। व्यवहार कहा जाता है, होता नहीं है, व्यवहार कहा जाता है, ठीक है। तथा उसी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में, और यह भी व्यवहार तब कहा जाएगा जब उसको निश्चय वर्त गया होगा। ऐसा नहीं कि अभी कोई सम्यक दृष्टि है नहीं और उसको हमने व्यवहार से सम्यक दृष्टि कह दिया, तो ये तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व ही है, ये तो गलत मान्यता ही है। कोई सम्यक दृष्टि आज है और उसने जो भूतकाल में क्रियाएं करी हैं उसकी अपेक्षा उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि या व्यवहार से सम्यक कह सकते थे। तथा उसी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में शुभ राग और निमित्त किस प्रकार के होते हैं, उनका सहचरपना, सहचर मतलब साथ रहने वाले, सहचरपना बताने के लिए वर्तमान शुभ राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। ऐसा कहने का कारण यह है कि उससे भिन्न प्रकार के, यानी उसके विरुद्ध निमित्त उस दशा में किसी को हो नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव मिथ्या सम्यक दृष्टि हो और वो उस काल में यानी सम्यक दर्शन के काल में कुदेव, कुशास्त्र या कुगुरु या कुधर्म का सेवन करे, उनकी श्रद्धा करे या 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धा करे। ऐसा तो असंभव है। इसलिए कहा है कि उसको सम्यक व्यवहार सम्यक ज्ञान हम कह सकते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि उसको सम्यक दृष्टि को उस काल में इन चीजों की, इन वस्तुओं की
यथार्थ श्रद्धा होती है, विपरीत श्रद्धा नहीं होता। इस प्रकार निमित्त इसलिए व्यवहार होता है, तथापि वह यथार्थ कारण नहीं है। फिर भी तथापि वह यथार्थ कारण नहीं है। कौन? व्यवहार रत्नात्रय, वो यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है। आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है, इसलिए आत्मा के आश्रय से ही सुख प्रकट हो सकता है, किंतु किसी निमित्त या व्यवहार के आश्रय से सुख प्रकट नहीं हो सकता। आत्मा में सुख पराश्रित नहीं है, इसका एकमात्र समरी यही है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र, यानी मोक्ष शास्त्र का पहला सूत्र यही है। यानी मोक्ष मार्ग का भी यही पहला सूत्र है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। अब मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण यानी कहने की स्टाइल वो दो प्रकार से है। जहां मोक्ष मार्ग के रूप में सच्चे मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा की गई है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। तथा जहां मोक्ष मार्ग तो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है, और निमित्त तभी होता है जब कार्य पूरा हो जाता है, पूर्ण होता है। अगर कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो वो निमित्त भी निमित्त नहीं कहा जाता है। इसलिए ये निमित्त भी तभी बनता है जब निश्चय सम्यक दर्शन होता है। किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है, वहां उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहें तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अर्थात यथार्थ निरूपण वह निश्चय, यथार्थ निरूपण यानी जैसे का जैसा वह निश्चय, और व्यवहार यानी उपचार से कथन तो वह व्यवहार। इसलिए निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार के दो मोक्ष मार्ग मानना तो मिथ्या है। अब पढ़ते हैं यथार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी निश्चय सम्यक ज्ञान चारित्र का स्वरूप। पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। देखिए, आत्मा में पर वस्तुओं से भिन्नत्व की श्रद्धा करना, निश्चय सम्यक दर्शन। आत्मा के स्वरूप को पर द्रव्य से भिन्न जानना, निश्चय सम्यक ज्ञान। और पर द्रव्यों से भिन्न ऐसे आत्म स्वरूप में स्थिरता पूर्वक लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, लीन हो जाना, तो निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो कि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है। भावार्थ, पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज भगवान आत्मा का अटल विश्वास करना, उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना, उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तथा पर द्रव्यों का आलंबन यानी आश्रय छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना, वह निश्चय सम्यक चारित्र यानी आचरण कहा जाता है, कहलाता है। अब आगे व्यवहार का कथन करते हैं। तो तीसरी गाथा, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई संकति व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषें दृढ़ प्रतीत उर आनो। क्या बोल रहे हैं कि जिन यानी कि जिनेन्द्र देव ने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये 7 तत्व कहे हैं, उन सबकी यथावत यानी यथार्थ रूप से श्रद्धा करो। इस प्रकार श्रद्धा करो तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। किनकी? 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, तो यथार्थ व्यवहार सम्यक दर्शन है। कैसा सम्यक दर्शन है?
व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन 7 तत्वों के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो वो कैसे हैं, संक्षेप से और विस्तार से सुनकर मन में अटल श्रद्धान करो। निश्चय सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे होता है उसका वर्णन है। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन ना हो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, या व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। निश्चय श्रद्धा सहित 7 तत्वों की विकल्प राग सहित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, और जहां विकल्प छूट जाते हैं वो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। लेकिन ये साथ साथ होता है। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। कैसे सम्यक दर्शन है निश्चय? क्योंकि यहाँ जो 7 तत्वों की श्रद्धा सहित श्रद्धा कही है वह भेद रूप है। कैसे भेद रूप है? क्योंकि भेद किसमें होते हैं? राग जहां होता है वहां भेद होते हैं, या भेद जहां होता है वहां राग होते हैं, राग सहित है। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय मोक्ष मार्ग में कैसा निमित्त होता है, यहां तीसरा पद कहा है, किंतु उसका ऐसा अर्थ नहीं है कि निश्चय सम्यक के बिना व्यवहार सम्यक तो हो सकता है। मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। आगे पढ़ते हैं। जीव के भेद, ये हमने वीतराग विज्ञान में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। वो ही बताया यहाँ पर कि मैं गाथा नहीं पढ़ रहा, आगे पढ़ते हैं अन्वयार्थ। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, जीव 3 प्रकार के हैं। शरीर और आत्मा को जो एक मानते हैं, कौन एक मानते हैं? बहिरात्मा। किसको एक मानते हैं? शरीर और आत्मा को। यथार्थ तत्वों से अजान यानी अज्ञान है, अर्थात तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि, मूढ़ का मतलब बेवकूफ यानी अज्ञानी, यानी तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धा करते हैं, तत्व मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न, मिथ्या दृष्टि है फिर फुल स्टॉप। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानकर यथार्थ निश्चय करने वाले कौन कहलाते हैं? अंतरात्मा कहलाते हैं। वे 3 तरीके के होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से? जघन्य, मध्यम और उत्तम अंतरात्मा। ठीक है। उनमें अंतरंग तथा बहिरंग 2 प्रकार के परिग्रह सहित शुद्ध उपयोगी आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। जो दिगंबर मुनि है छठे छठे गुण स्थान से लेकर, वो सारे कौन है? उत्तम अंतरात्मा का है दौलत राम जी ने। हमने वीतराग विज्ञान में क्या पढ़ा था? जो 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती है, या सिर्फ 12वें गुण स्थान वर्ती है, वहां पर जो बात आई थी वो बता रहे हैं कि वो वहां पर केवल 12वें गुण स्थान वर्ती को उत्तम अंतरात्मा कहा था। लेकिन वहां पर एक लाइन और भी ऐड थी कि दौलत राम जी ऐसा कथन करते हैं कि छठे से लेके और 12वें गुण स्थान तक सारे मुनिराज कौन है? उत्तम अंतरात्मा है। 5वें गुण स्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा है, और चौथे गुण स्थान वर्ती जघन्य अंतरात्मा है। नहीं, मैं गलत बोल गया, छठे गुण स्थान वर्ती नहीं, 7वें से लेके 12वें गुण स्थान वर्ती। 7वें से लेके 12वें गुण स्थान वर्ती जो है वो क्या है? वो उत्तम अंतरात्मा है। 7वें से देखो, ध्यान से पढ़ो, यहां पे समझ में आ जाएगा कि लास्ट की लाइन, अंतरंग तथा बहिरंग ऐसे 2 प्रकार के परिग्रह रहित, अंतरंग और बहिरंग ऐसे 2 प्रकार के परिग्रह रहित, फिर क्या लिखा है? शुद्ध उपयोगी, शुद्ध उपयोगी। 7वां गुणस्थान से शुद्धोपयोग के गुणस्थान स्टार्ट होते हैं। छठे में शुद्धोपयोग नहीं होता, शुभोपयोग होता है। इसलिए 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोगी आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। क्लियर हो गई बात? आत्म ध्यानी है ना। तो जीव 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वो बहिरात्मा कहते हैं, ये पढ़ लिया। जो शरीर और आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हैं वे अंतरात्मा या सम्यक दृष्टि हैं। अंतरात्मा के 3 भेद पढ़ लिए, उनमें अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह। आ गई वही बात जो हम ऊपर कह रहे थे
कि अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक वर्तते हुए शुद्ध उपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है। अब मध्यम और जघन्य अंतरात्मा तथा सकल परमात्मा के भेद किए हैं। छठवें अन्वयार्थ पढ़ते हैं 5वीं गाथा, जीव के भेद व उपभेद। गाथा भी पढ़ो ना भैया, है जी। गाथा भी पढ़ो प्लीज। मध्यम अंतरे आत्म है, जे देश वृति अनिगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। छठवें अनगारी कौन होते हैं? मुनिराज को अनगारी कहते हैं। छठवें गुणस्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित यथा जात रूप धर भावलिंगी मुनि मध्यम अंतरात्मा है। समझ में आया? छठवें गुणस्थान का जब समय होता है, हमें ये तो पता है कि छठवें और 7वें गुणस्थान में मुनिराज झूलते हैं, मतलब हर 2 4 5 समय में अंदर बाहर चलते रहते हैं अपनी भूमिका के अनुसार। 1 सेकंड में मतलब 4 5 बार तो वो अंदर बाहर हो ही जाती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि दो कषाय के अभाव है नहीं, छठवें गुणस्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित यथा जात रूप धर। यथा जात रूप धर का मतलब जैसी उनकी योग्यता, जैसी उनकी भूमिका है उसके अनुसार। ऐसे रूप धर, भैया रूप जी, धर का मतलब, हाँ जी, यथाजात का मतलब शायद मुझे ऐसा पता है कि जैसे जन्म हुआ बालक होता है, उसका जी कितना होता है नवजात का, जिस तरह से वो संपूर्ण हाँ होता है बिल्कुल लवला, बिल्कुल, उस पूर्ण प्रकार का वीतरागी। उसको शायद यथाजात कहते हैं। हाँ पूर्ण वीतरागी मतलब उसके जब वो नया नया पैदा तो वो होता है तो उसके हाँ, बिल्कुल मतलब अनकवर्ड होता है, बिल्कुल परिग्रह निरावरण नहीं होता है होता। ना, जैसे वो एकदम स्पष्ट और निर्दोष होता है, उस प्रकार का यथाजात रूप होता है, वो उसका मीनिंग निकलता है। जी जी, जी। वही हो गया है ना। तो परिग्रह रहित यथा जात रूपधर भावलिंगी मुनिराज मध्यम अंतरात्माएं यानी छठे गुणस्थानवर्ती और तथा दो कषाय के अभाव सहित ऐसे पंचम गुणस्थान सम्यक दृष्टि श्रावक मध्यम अंतरात्माएं, मतलब ये दोनों छठे और 5वें यानी 5वें और छठे मुनिराज, 5वें श्रावक गुणस्थान के श्रावक और छठे गुणस्थान के मुनि, ये मध्यम अंतरात्मा है। और व्रत रहित सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुण स्थान वर्ती जो जीव है वो जघन्य अंतरात्मा कहलाते हैं। कई ऐसे मुनिराज भी होते हैं, मतलब जिन्होंने मुनि वेश धारण कर लिया लेकिन अभी वो चौथे में ही है, मतलब इतनी अंतरंग विशुद्धि नहीं हुई है। ऐसा होता है ना, कहीं गिर जाते हैं, किसी का गुण स्थान गिर गया मुनिराज का तो चौथे में आ गए, विशुद्धि की जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया, चौथे में आ गए या 5वें में आ गए। तो वो वेश के हिसाब से मत जाइए कि वो छठे में होंगे, है ना। अगर उनको वो 15 दिन में एक बार नहीं हो रहा है तो वो 5वें में नहीं रहेंगे, फिर वो चौथे में आ जाएंगे। अगर 15 दिन में एक बार उनको अनुभव नहीं हो रहा है तो वो किस में आ जाएंगे? वो चौथे गुण स्थान में आ जाएंगे, चाहे भले ही से वो दिगंबर वेशधारी ही क्यों ना हो। तो वो तब भी वो कौन से अंतरात्मा है? जघन्य अंतरात्मा उनको माना जाएगा। ये तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। सकल और निकल के भेद से परमात्मा दो प्रकार के हैं, सब जानते हैं। सकल मतलब सशरीरी और निकल मतलब अशरीरी, ठीक है। जिसमें 4 घाती कर्मों को नाश करने वाले लोक तथा अलोक को देखने जानने वाले अनंत परमेष्टि शरीर सहित परमात्मा है। भावार्थ, जो निश्चय सम्यक दर्शन आदि सहित हैं, तीन कषाय रहित शुद्धोपयोग मुनि धर्म को अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा स्वयं अपना अनुभव करते हैं, किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते, हिंसादि अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही जिनके नहीं रहा है, ऐसी अंतरंग दशा सहित बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं और छठवें प्रमत्त संयत गुण स्थान के समय 28 मूल गुणों का अखंड रूप से पालन करते हैं, तथा वे जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान ऐसे
ऊपर हो गए छठे गुणस्थान वाले, अब नीचे पांचवें गुणस्थान के श्रावक। जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्ण ऐसे दो कषाय अभाव सहित सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, वे मध्यम अंतरात्मा है। एक सेकंड, मेरा नेट जा रहा है। एक भैया का नेट हो रहा है आवाज नहीं क्या? आ रही है ना? हाँ आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई। भैया का नेट डिस्टर्ब है। लीव ही हो गए, नहीं ये रहे। मेरी आवाज आ रही है? बस थम्स अप कर दीजिए, आवाज आ रही है अगर मेरी तो। हाँ बारी भैया ठीक है, बीच में ठीक है, कट ठीक गई। है। आ रही है, आ रही है। नेट डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। हम कहाँ थे? ये रहे, है ना। तो प्रमत संयत गुणस्थान के साथ 28 मिलकर ये हो गए। ऐसे दो कषाय अभाव सहित सम्यक दृष्टि श्रावक हैं। ऐसे दो आवाज नहीं आ कषाय रही के भैया अभाव फिर से। सहित, है, ऐसे दो कषाय के अभाव सहित सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, वे मध्यम अंतरात्मा हैं। अर्थात छठवें और पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा है। सम्यक दर्शन के बिना कभी धर्म का प्रारंभ नहीं होता। ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, जिसे सम्यक दर्शन नहीं है वह जीव बहिरात्मा है। परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल और निकल। श्री अरिहंत परमात्मा वे शरीर सहित सकल परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा वे निकल परमात्मा है। दोनों सर्वज्ञ होने से लोक और अलोक सहित सर्व पदार्थों का त्रिकालवर्ती संपूर्ण स्वरूप एक समय में एक साथ जानने देखने वाले हैं, सबके ज्ञाता दृष्टा हैं। जिससे निश्चित होता है कि जिस प्रकार सर्वज्ञ का ज्ञान व्यवस्थित है, उसी प्रकार उनके ज्ञान के ज्ञेय सर्वद्रव्य छहों द्रव्यों की त्रैकालिक क्रमबद्ध पर्याय निश्चित हैं, व्यवस्थित हैं। कोई पर्याय उल्टी सीधी अथवा अव्यवस्थित नहीं होती, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मानता है। जिसकी ऐसी मान्यता नहीं होती, उसे स्वयं पर पदार्थों का निश्चय न होने से शुभाशुभ विकार और परद्रव्य के साथ कर्ता बुद्धि या एकता बुद्धि होती ही है। इसलिए वह जीव बहिरात्मा है। छठी गाथा, निकल परमात्मा का लक्षण यानी सिद्ध भगवान का लक्षण और परमात्मा के ध्यान का उपदेश। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकले अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरात्म ताहि जानी तज अंतरयात्म जय, परमात्म को ध्याय निरंतर जो निज आनंद पूजय। ज्ञान मात्र जिनका शरीर है, ऐसे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, राग आदि भाव कर्म, औदारिक शरीर आदि 9 कर्म, ऐसे 3 प्रकार के कर्म रूपी मैल से रहित निर्मल और महान सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा है। वे अपरिमित सुख भोगते हैं, अपरिमित सुख भोगते हैं। अपरिमित का मतलब सीमा रहित, यानी उसकी कोई मर्यादा नहीं है सुख की, अनंत सुख। ऐसे अपरिमित सुख भोगते हैं। तीनों में बहिरात्म पने को छोड़ने योग्य जानकर और उसे छोड़कर अंतरात्मा होना चाहिए और सदा परमात्म पद का ध्यान करना चाहिए, जिसके द्वारा अर्थात अनंत आनंद प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा अनंत आनंद प्राप्त किया जाता है। औदारिक आदि शरीर रहित, भावार्थ पढ़ते हैं। औदारिक आदि शरीर रहित, शरीर होते हैं ना अपने 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, तेजस, कारमाण, विक्रियक और और कौन सा होता है? आहारक। आहारक, है ना। हाँ, औदारिक शरीर, औदारिक आदि शरीर सहित रहित, शुद्ध ज्ञान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रहित, निर्दोष और पूज्य सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा कहलाते हैं।
यानी आठों कर्मों का नाश हो गया हो, समस्त भाव कर्मों का नाश हो गया हो, और समस्त नो कर्मों का भी यानी शरीर का भी नाश हो गया है। वे अक्षय अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करते हैं। वे तीन वे इन तीन में बहिरात्म पना मिथ्या, कौन से इन तीन में? जो हमने पीछे जीव के स्वरूप देखे कि मिथ्यात्व बहिरात्म पना मिथ्यात्व सहित होने के कारण छोड़ने योग्य है। इसलिए आत्महितैषियों को चाहिए कि उसे छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्म पना प्राप्त करें, क्योंकि उससे सदैव संपूर्ण और अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अनंत आनंद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत इजी लैंग्वेज में है, समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया जीव। हम 7 तत्वों का स्वरूप पढ़ रहे हैं ना, तो पहला स्वरूप किसका था? जीव का। जीव के 3 भेद बताए, फिर उनमें भी कौन हे है कौन उपादेय है ये बताया। अब अजीव का, अजीव में कौन कौन से आ गए? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यहाँ पर इस गाथा में, 7वीं गाथा में तीन के बताएंगे, पुद्गल, धर्म और अधर्म का। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वरण रस गंध सो परस वसु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होए अधर्म सहाय, जिन बिन मूर्ति निरूपी। अनुरूपी मतलब अरूपी। जो चेतनता रहित हैं वह अजीव हैं। ये सारे द्रव्य कौन से हैं? चेतन रहित हैं, अचेतन हैं। जो चेतनता रहित हैं सो अजीव हैं। उस अजीव के 5 भेद हैं, जिसके 5 भेद और जैसे कौन से? कि वर्ण, 5 वर्ण, 5 वर्ण और रस। 5 वर्ण होते हैं, 5 रस होते हैं, 5 रंग। रंग कौन कौन से होते हैं? काला, हरा, पीला, नीला, सफेद। काला, नीला, पीला, हरा और सफेद। हाँ, 5 लाल। हो गए, 5 हो गए है ना। और ऐसे ही रस, कशैला, चरपरा, मीठा, खट्टा और तीखा, है ना। ये हो गए आपके 5 रस। 2 गंध हो गई, सुगंध और दुर्गंध। और 8 स्पर्श हो गए, हल्का, भारी, मोटा, पतला और रूखा, चिकना। इस तरीके से 8। मैं अगर गलती कर जाऊं तो मतलब थोड़ा सा मेरी ह्यूमन एरर है, मुझे याद नहीं रहता, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लेना, मैच कर लेना कौन कौन से 8 स्पर्श हैं। वे तो हो गए। इनके ये जो लक्षण बताए हैं कि जिसमें वर्ण, रस, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये किसके लक्षण होते हैं? पुद्गल के लक्षण होते हैं, हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तो वो पुद्गल हो गए। अब जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त कौन होता है? धर्म द्रव्य, है ना। जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त ऐसा द्रव्य कौन सा है? धर्म द्रव्य। वो होता है अमूर्तिक। और गति पूर्वक स्थित परिणाम को प्राप्त, यानी जीव और पुद्गल को रोकने में, है ना, निमित्त कौन सा होता है? वो अधर्म द्रव्य होता है। जिनेन्द्र भगवान ने उस अधर्म द्रव्य को अमूर्तिक या अरूपी कहा है। ये धर्म और अधर्म दोनों ही अरूपी होते हैं। भावार्थ, जिसमें चेतना यानी ज्ञान, दर्शन अथवा जानने देखने की शक्ति नहीं होती, उसे अजीव कहते हैं। उस अजीव के 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जो स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त कारण होता है, वह धर्म द्रव्य है। और जो स्वयं गति पूर्वक स्थिर हुए जीव और पुद्गल को स्थिर रहने में निमित्त कारण है, वह अधर्म द्रव्य है। जिनेन्द्र भगवान ने इन धर्म अधर्म द्रव्यों को और जो आगे कहे जाएंगे उन आकाश और काल द्रव्यों को अमूर्तिक कहा है, यानी इंद्रिय अगोचर। अगोचर का मतलब इंद्रिय ज्ञान में नहीं आने वाले, इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानने वाले। अब आकाश, काल और आश्रव, अब ये कौन सा तत्व आ गया? ये अजीव तत्व में से दो दो द्रव्य रह गए, आकाश और काल। अब तीसरा तत्व आश्रव तत्व के लक्षण व भेद कहे जाएंगे। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निषिदिन सो व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। जिसमें समस्त द्रव्यों का निवास है वह आकाश द्रव्य,
ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको स्किप कर दूं, भावार्थ से ले लूं केवल। अर्थ तो हम पढ़ सकते हैं जैसा आपके हैं, मतलब अगर ये पढ़ना है तो पढ़ लेंगे अन्वयार्थ, नहीं तो सीधे भावार्थ से ले लूं, हाँ, भावार्थ ले सकते हैं है सीधा। ना, भावार्थ से ले लेते हैं। जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है, क्योंकि ये सबको पता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं ये, है ना, इसलिए जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है उस स्थान को आकाश कहते हैं। जो 6 द्रव्यों को अवगाहन देने में निमित्त हो उसे आकाश कहते हैं। जो अपने आप बदलता है तथा आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त, यानी जो परिणमन में निमित्त होता है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में निमित्त कौन होता है? काल द्रव्य होता है। लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वयं योग्यता से, अपनी योग्यता से, अपनी ही कारण बदलता है, परिणमित करता है। काल द्रव्य तो मात्र उसमें उपचार से कथन कहा जाता है और उसको निश्चय काल कहते हैं। बाकी जो व्यवहार काल है, जो हम समझते हैं समय का मतलब कि रात दिन घड़ी घंटा मिनट सेकंड, ये सब व्यवहार काल है। इस प्रकार अजीब तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं। आश्रव के 5 भेद: मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग, ऐसे 5 भेद हैं। आश्रव और बंध दोनों में भेद: जीव के मिथ्यात्व मोह राग द्वेष परिणाम वह भाव आश्रव है, और उन मलिन भावों में स्निग्धता वह भाव बंध है। क्लियर है? मतलब कौन से जो परिणाम हुए वो तो हो गया भाव आश्रय, क्योंकि उनके निमित्त से द्रव्य कर्म आएंगे, आ रहे हैं या आते हैं, और उन वो परिणाम हुए और उसी में लिप्त रहा, तो वो क्या हो गया? भाव बंध। और जब वो उसके निमित्त से जब कर्म आए तो वो बंध गए, तो वो हो गया द्रव्य बंध। आश्रव त्याग का उपदेश और बंध संवर निर्जरा का लक्षण। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विद सो बंधन कभू न सजिए। शम दम तय जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए, तप बल तय विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। आदरिए का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, है ना। आचर्य का मतलब वैसा आचरण करने योग्य। देखिए यह भावार्थ पढ़ते हैं। ये मिथ्यात्व आदि ही, मिथ्यात्व आदि क्या? ये 5 जो ऊपर बताए हैं, मिथ्यात्व आदि ही आत्मा को दुख का कारण है। पर किंतु पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है। अब ये पर पदार्थों में पर भाव भी है। सब कुछ आप ले लो जो आप में नहीं है, वो सारी चीजें, चाहे वो पर पदार्थ यानी पर द्रव्य हो या पर भाव हो। पर भाव मतलब दूसरे द्रव्यों के प्रति आसक्ति, इष्ट अनिष्टपना, वो भी दुख का पर भाव मतलब उसमें जो हम उसमें ममत्व करते हैं वो चीज दुख का कारण है। लेकिन कोई पर पदार्थ, जैसे अगर सपोज ये शैडाला जी नहीं होती, ये कोई और पुस्तक होती, रंग राग की पुस्तक होती, मैं इसको पढ़ता, तो वो जो पढ़ना है वो दुख का कारण नहीं, लेकिन वो पढ़कर अपने को उसमें डाल लेना, उसमें डूब जाना, उसमें अपनत्व करना, वो दुख का कारण है। इसलिए अपने दोष रूप मिथ्या भावों का अभाव करना चाहिए। स्पर्शों के साथ उद्गल का बंध, रागादि के साथ जीव का बंध और अन्योन्य अवगाह वह पुद्गल जीवात्मक बंध कहा है। मतलब क्या कि पुद्गल और जीव इन दोनों का जो मिलान है उसको जीवात्मक, पुद्गल जीवात्मक बंध कहा है। राग परिणाम मात्र ऐसा जो भाव बंध है वह द्रव्य बंध का हेतु होने से भाव बंध, भाव बंध, क्योंकि भाव बंध का निमित्त मिलकर ही द्रव्य बंध होता है, यानी वो जो कर्म आए हैं वो हमसे चिपकते हैं। तो ऐसा वह द्रव्य बंध का हेतु यानी कारण होने से वही निश्चय बंध है जो छोड़ने योग्य है। अरे कर्मों को तुम छोड़ोगे क्या? कर्मों को, कौन से कर्म? द्रव्य कर्मों को। द्रव्य कर्मों को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो हमारे में है ही नहीं। हमारे में कौन है? भाव बंध है। जो कर्म वो नहीं जो हम में चुपके हुए हैं। कर्म कौन से? भाव कर्म। भाव कर्म कौन सा? कि हम में किसी में ममत्व बुद्धि की, मोह राग द्वेष, ये भाव कर्म है, ये ही छोड़ने योग्य हैं।
क्योंकि इनको छोड़ते ही ये द्रव्य कर्म तो बेचारे अपना रास्ता बदल लेंगे या अपना कर्मत्व छोड़ देंगे। मिथ्यात्व और क्रोधादि रूप भाव, उन सबको सामान्य रूप से कषाय कहा जाता है। मिथ्यात्व यानी मोह, राग और द्वेष, राग और द्वेष दो कषाय हैं, ये कषाय रूप, कषाय के दो भाग हैं ये, राग और द्वेष। तो मिथ्यात्व और क्रोधादि रूप भाव, उन सबको सामान्य रूप से कषाय कहा जाता है। जहां कषाय एक ग्रुप में बोला जाए तो वहां पे मोह राग द्वेष को कषाय मान लिया जाए। ऐसे कषाय के, ये मोक्ष में प्रकाशक जी में दूसरे अधिकार में भी पढ़ा था, ऐसे कषाय के अभाव को शम कहते हैं। और दम अर्थात ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष टालकर, इंद्रियों को जीतकर, ऐसे कषाय के अभाव को शम या सुख, शम का दूसरा अर्थ क्या होता है, सुख भी कहते हैं। और दम अर्थात जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष टालकर, इंद्रियों को जीतकर, ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक यानी पृथक परिपूर्ण आत्मा को जानता है, उसे निश्चय नय में स्थित साधु वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। ये समय सार जी की गाथा आ गई है 31 नंबर की। इसमें बस आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं कि ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का मतलब होता है कि जानने वाला कोई और जानने में आने वाला कोई और। तो ये होता है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, जानने वाला कोई और जानने में आने वाला कोई और जब इसका अभाव होता है तब क्या हो रहा है, टाल कर, कह रहे हैं ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष टालकर, टालकर मतलब उसका अभाव करके, यानी कि जानने वाला भी मैं, और किसको जानता हूं, अपने को ही जानता हूं। यानी जब ज्ञान ज्ञान को ही जानता है तो उस जो अवस्था है वो कौन से दोष को दूर करता है, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष को। तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष को टालकर, इंद्रियों को जीतकर। अब यहाँ पे जो इंद्रियां आती हैं वो तीन प्रकार की इंद्रियां बताई थी, दो प्रकार की इंद्रियां, एक तो द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय तो जो ये 5 सेंसेस हमको दिखते हैं और मन, और भावेंद्रिय इनमें जो विषय चमक रहे हैं ना, दिख रहे हैं, छू रहे हैं, सूंघ रहे हैं, उनमें जो कर्तत्व ममत्व मोह बुद्धि है वो भावेंद्रिय होती है। इनको जीतकर ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक अपने आत्मा को जानता है। आत्मा को जानता है कि आगे अपना लगा लेना, अपने आत्मा को जानता है यानी स्वयं को जानता है, ब्रैकेट में स्वयं, स्वयं को जानता है, उसे निश्चय नय में स्थित साधु वास्तव में जितेंद्रिय जिन कहते हैं। ये चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक की भी बात है। स्वभाव परभाव के भेद ज्ञान द्वारा द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय, जो ऊपर बात बताई, और उनके विषयों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है ऐसा जानना, उसे इंद्रिय दमन कहते हैं। दमन यानी कि इंद्रियों का त्याग करना, इंद्रियों को जीतना। इंद्रिय दमन कहते हैं ना कि उसका दमन कर दिया यानी उसको जीत लिया, तो उसको इंद्रिय दमन कहते हैं। परंतु 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 आहार आदि तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप जो मंद कषाय है, उससे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता। अब देखिए, हमें आज आंखों के जो विषय भोग हैं हमें उसका त्याग करना है, तो हमने क्या करा, आंखों पे पट्टी बांध ली, या टीवी देखना बंद कर दिया, हमने मोबाइल देखना बंद कर दिया, हमने कहीं और निकलना बंद कर दिया कि हमारे आंखों के आगे कुछ ना आए, आंखों के विषय वस्तुएं सबको हटा दिया। ऐसे ये कह रहे हैं कि ऐसे इंद्रियों को नहीं जीता जाता, ऐसे इंद्रियों को नहीं जीता जाता कि आज रसना इंद्रियों को जीतना है तो मैं आज रसगुल्ले का त्याग करता हूं, नमक नहीं खाऊंगा, हरी नहीं खाऊंगा, है ना, एक टाइम भोजन करूंगा, अरे वो तो छोड़ो, निर्जल उपवास करूंगा, जल का भी रस नहीं लूंगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। त्याग क्या होता है कि इंद्रियों के प्रति जो विषय, इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उनके प्रति ममत्व भी ना हो। ममत्व से मतलब क्या, कि वो मतलब बने ही नहीं, अपने ज्ञान का विषय ही नहीं बने कि हमें ये करना भी है, ऐसा भाव भी ना आए, वो होता है।
ऐसा नहीं कि वो भाव तो आ रहा है, मतलब रसगुल्ले दे के मन ललचा रहा है, लेकिन चूंकि आज व्रत है तो मैं नहीं करूं, ऐसा नहीं। भाव भी नहीं आए, उससे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता, क्योंकि वह तो शुभ राग है, पुण्य है, इसलिए बंध का कारण है, ऐसा समझना। समझ में आ गया? अब ये कह रहे हैं शुद्धात्म भैया आश्रित। जी, बोलिए बोलिए। भैया जी, हाँ बोलिए ना। हाँ ये मैं कह रही हूँ कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चौडाला का जो विषय हमारा चल रहा है, और उसमें जो समय सार की जो थोड़ी उच्च लेवल की गाथा है, उसका रेफरेंस अगर समझने जाते हैं तो सब मिक्स हो जाता है। अभी थोड़ा भले हम सुपरफिशियल समझ रहे हैं, और अभी वहां तक रखे तो शायद अच्छा होगा हमारे लिए। मतलब ये थोड़े कह रहे हैं कंफ्यूजन हो कि जाता है क्योंकि थोड़ा डेप्थ वाला विषय है। अगर इसको अगर समझने जाएंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तीसरी डाल का एक जो पूरा रेखा चित्र है ना, फिर वो उसमें से डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात सही है उसको डेप्थ में जाने की, पर अभी मुझे सिंपली ऐसा पढ़ लगता है, सकते हैं बाकी ना और इसको। सब भी जो भी राय हो। तो एक काम दो करते हैं, द्रव्यों के मिलने से इसको भैया, केवल रीडिंग रीडिंग कर लेते हैं। नहीं नहीं सुनो, सिंपल रखते हैं ना इसके। दो द्रव्यों के मिलने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे शंकर दोष कहते हैं। इस लेवल का नहीं वो उसको ले ही नहीं रहे ना, उसको ले ही नहीं रहे, क्योंकि अभी अपना जो पर्पस है वो अपना फिर कर टेस्ट लो जो इसको। एग्जाम नहीं, है, जो समय सार की इस पर सही कह रहे से हैं आप। अभी उस विषय से हम थोड़ा हट जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ नहीं ठीक है। आप सही समझा रहे हो, पर मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि हाँ थोड़ा सा अपना लाइट लाइट मोड में है ले लेते तो हैं इसको, लाइट मोड क्लियर में। हो जाए, हाँ, और लाइट सुपरफिशियल उसको समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लाइट सब मोड में। आगे आएगा ही डेप्थ में हाँ अभी। लाइट लाइट मोड में ले लेते हैं इस इसको थोड़ा सा। हम्म। में ठीक बोल है। बताए, क्योंकि फिर वहां ध्यान चला जाते हैं नेक न्याय संकर दोष वगैरह। तो विषय क्या चल रहा था, जैसे अस्त्र है, संवर है, निर्जरा है, सात तत्वों का सामान्य और विशेष स्वरूप समझकर आगे फिर इस गाथा में और जो कुछ भी बताया है सम्यक दर्शन के 25 दोष या अष्ट गुण, वो पूरा जो हमें समझना है वो सब नहीं मैच पाव होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। बाकी जो सब जो जितना अच्छा नहीं लगे नहीं उतना आप देखिए, मैं बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हूँ, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। आप सबको जैसे कितनी समझ में देर और आता है ना। चलेगी भैया अभी इसको क्लास? हम लाइट मोड में ले लेते हैं, क्योंकि संडे को भी रख लेना चाहिए। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है अभी, जो हमारा पर्पस है वो एग्जाम का पर्पस है ना, जो हमारा पर्पस है वो एग्जाम का पर्पस भी अभी है। तीसरी ढाल समझनी है, हाँ तो इसमें सात तत्वों का सामान्य विशेष स्वरूप तक सही है। बाकी और तो डेप्थ में बहुत सारा है इसमें तो। सात तत्वों का पे तो पूरी जिनवाणी है। मेरा निवेदन है सबसे कि संडे को रख लेंगे एक क्लास, और बीच में स्किप नहीं करेंगे इसको। भी 1 घंटा होने वाला है, ये करके छंद और इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ हैं भैया? हाँ ठीक है। इसको केवल मैं रीडिंग करके, ये है ना, आज हमारी 9वीं गाथा तक हो जाएगी, कल से हम 10वीं गाथा ले लेंगे। ठीक है, और ठीक थोड़ा है। सा जल्दी जल्दी करेंगे, और केवल जो अपने विषय है कि सबको नहीं, समझ में आए। जल्दी मत भागो, कुछ समझ नहीं नहीं जल्दी आता, से। इसीलिए अब मैं मेरे को, विनती कर रही मुझे हूँ कि बोलने तो दो प्रभु, बोलने तो दो प्रभु, एक बोलने तो क्लास दो। आप स्पीड नहीं, से भाग रहे हो आज भी। अरे मैं, सुनो तो सही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल से हम ऐसा करेंगे जो अपना विषय है ना, कि सबको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने समय सार जी एक बार भी खोल के भी देखा हो। कई लोग ऐसे भी हैं, है ना, तो वो समझ में थोड़ा सा हल्का भी विषय रहेगा समझने के लिए, तो वैसे विषय हम ले लेंगे। ठीक है, और गाथाओं का जो सामान्य अर्थ है, जो अपना पर्पज है, वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल से हम 10वीं गाथा पढ़ना स्टार्ट शुरू। करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है आपकी हाँ, आवाज। अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर कल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10वीं गाथा से स्टार्ट करेंगे कल। निज निधि। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ अगर एक किसी को सेकेंड। समय